हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लेटर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शॉर्ट स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे और वो भी बहुत आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी जो है हमारी, इसका फर्स्ट सेंटेंस है, अमन और उसके दोस्त एक दिन पिकनिक मनाने के लिए पास के जंगल में गए। तो देखिए इस सेंटेंस का पहले टेंस पहचानते हैं। तो टेंस क्या है? गए, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस है, एक ही साउंड आ रही है। और सब्जेक्ट है अमन और उसके दोस्त। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बनाएंगे हम एक दिन, वन डे। वन डे, अमन और उसके दोस्त, अमन एंड हिज फ्रेंड्स गए, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी वेंट। कहाँ गए? पास के जंगल में। वेंट टू द नियर बाई फॉरेस्ट। ठीक है, और किस लिए गए थे? पिकनिक मनाने के लिए। फॉर अ पिकनिक। बस ट्रांसलेट हो गया। अमन और उसके दोस्त एक दिन पिकनिक मनाने के लिए पास के जंगल में गए। वन डे अमन एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू द नियर बाई फॉरेस्ट फॉर अ पिकनिक। उन्होंने सुबह सुबह उठकर सारे आवश्यक सामान तैयार किए। तो देखिए, उन्होंने सुबह सुबह उठकर सारे आवश्यक सामान तैयार किए। इसमें दो पार्ट दिख रहे हैं हमें। कैसे? उन्होंने सुबह सुबह उठकर, यानी सुबह सुबह वे उठे और सारे आवश्यक सामान तैयार किए। तो कैसे बनाएंगे? उन्होंने, दे, सुबह सुबह उठकर, यानी सुबह सुबह वे उठे, दे गॉट अप, सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, दे गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड, सारे आवश्यक सामान तैयार किए। तैयार किए कौन सा टेंस होता है? सिंपल पास्ट। तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, प्रिपेयर। तैयार किए, प्रिपेयर, सारे आवश्यक सामान, ऑल द नेसेसरी, आवश्यक सामान, आइटम, ITEMS। उन्होंने सुबह सुबह उठकर सारे आवश्यक सामान तैयार किए। They got up early in the morning and prepared all the necessary items. Next one. जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक सुंदर स्थान चुना और वहीं पर अपनी चटाई बिछाई। देखिए दो पार्ट हैं सेंटेंस में। एक तो ये कि जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक सुंदर स्थान चुना, आकी साउंड आ रही है, सिंपल पास्ट हो जाता है। और दूसरा है वहीं पर अपनी चटाई बिछाई, ई की साउंड आ रही है, सिंपल पास्ट हो जाता है। और दोनों ही पार्ट्स के बीच में कंजंक्शन क्या है? और। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे फर्स्ट पार्ट को। जंगल में पहुंचकर, ऑन रीचिंग द फॉरेस्ट, ऑन रीचिंग, पहुंचकर, द फॉरेस्ट। ठीक है, जंगल जंगल में पहुंचकर, ऑन रीचिंग द फॉरेस्ट, उन्होंने एक सुंदर स्थान चुना। दे, चुना यानी सेलेक्ट किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है सेलेक्टेड। दे सेलेक्टेड ए सुंदर स्थान, एक सुंदर स्थान, अ ब्यूटीफुल स्पॉट, अ ब्यूटीफुल स्पॉट, और एंड, वहीं पर अपनी चटाई बिछाई। बिछाई यानी स्प्रेड, स्प्रेड आउट। सेकंड फॉर्म लगाएंगे, स्प्रेड की सेकंड फॉर्म भी स्प्रेड ही है, स्प्रेड आउट, अपनी चटाई, THEIR देयर। देखिए दे के साथ अपने की इंग्लिश आती है THEIR देयर। देयर मैट, और कहां पर? वहीं पर, यानी देयर, ये वहां पर, ये वाला वहीं पर कौन सा है? THER। दोनों का प्रोनाउंसिएशन है देयर, लेकिन स्पेलिंग में फर्क होता है। तो जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक सुंदर स्थान चुना और वहीं पर अपनी चटाई बिछाई। On reaching the forest, they selected a beautiful spot and spread out their mat there. उन सभी ने मिलकर खाना बनाया और खाया। देखिए दो वर्ब हैं, बनाया और खाया, दोनों ही कैसी है? सिंपल पास्ट, क्योंकि आ की साउंड आती है इनमें। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? उन सभी ने मिलकर खाना बनाया और खाया। उन सभी ने, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, खाना बनाया, cooked the food, और खाया, एंड
एट, ये ईट की सेकंड फॉर्म एट, मिलकर, टुगेदर, ठीक है। ऑल ऑफ देम कुक द फूड एंड एट टुगेदर। उन्होंने बहुत सारे खेल खेले और ढेर सारी मस्ती की। देखिए इसमें भी दो वर्ब आ रही है, एक तो खेले और एक मस्ती की। दोनों ही में कौन सा टेंस होता है? सिंपल पास्ट, क्योंकि ए और ई की साउंड आ रही है। तो उन्होंने बहुत सारे खेल खेले। दे, खेलने की इंग्लिश प्ले और सेकंड फॉर्म हो जाती है प्लेड। दे प्लेड, बहुत सारे खेल, मैनी गेम्स, और एंड, ढेर सारी मस्ती की। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं एंजॉयड अ लॉट, या ये भी कह सकते हैं हैड अ लॉट ऑफ फन। दोनों ही बिल्कुल ठीक है। ढेर सारी मस्ती की, एंजॉयड ए लॉट, या हैड अ लॉट ऑफ फन। हम यहाँ लिख सकते हैं हैड अ लॉट ऑफ फन। दे प्लेड मैनी गेम्स एंड हैड अ लॉट ऑफ फन। शाम होने पर वे घर वापस लौटे और सभी ने इस पिकनिक को अपनी सबसे यादगार पिकनिक में से एक माना। देखिए लंबा सेंटेंस है और दो पार्ट है सेंटेंस में भी पहला ये कि शाम होने पर वे घर वापस लौटे, सिंपल पास्ट हो जाता है। और दूसरा पार्ट क्या है? सभी ने इस पिकनिक को अपनी सबसे यादगार पिकनिक में से एक माना। ये भी क्या हो गया? सिंपल पास्ट, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे हम? तो चलिए देखते हैं। शाम होने पर, एज इवनिंग अप्रोच्ड, यानी जैसे ही शाम हुई, एज इवनिंग अप्रोच्ड, वे घर वापस लौटे। दे रिटर्न, सेकंड फॉर्म लगेगी रिटर्न की, वापस लौटे, दे रिटर्न होम, घर वापस लौटे, ठीक है। शाम होने पर वे घर वापस लौटे, एज इवनिंग अप्रोच्ड दे रिटर्न होम, और एंड, सभी ने, यानी सभी ने का मतलब है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हर किसी ने, यानी एवरीबॉडी कह सकते हैं और एवरीवन भी लिख सकते हैं। एवरीवन, सभी ने यानी हर किसी ने, एवरीवन। अब वर्ब क्या है हमारी? माना, यानी कंसीडर करना, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी कंसीडर्ड। एवरीवन कंसीडर्ड इस पिकनिक को, दिस पिकनिक, एवरीवन कंसीडर्ड दिस पिकनिक, अपने सबसे यादगार पिकनिक में से। कैसे बनाएंगे? वन ऑफ, अपनी, THEIR वाला देयर लगाएंगे यहाँ पे। वन ऑफ देयर, सबसे यादगार, मोस्ट, यादगार, मेमोरेबल, MEMORABLE, मेमोरेबल पिकनिक। दोबारा हमें पिकनिक लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम यहाँ लिख चुके हैं कंसीडर्ड दस पिकनिक। वन ऑफ देयर मोस्ट मेमोरेबल, वंस, ONES का यार हम यूज कर देंगे, हमें दो बार पिकनिक वर्ड लिखने की जरूरत नहीं। शाम होने पर वे घर वापस लौटे और सभी ने इस पिकनिक को अपनी सबसे यादगार पिकनिक में से एक माना। As evening approached, they returned home and everyone considered this picnic one of their most memorable ones. देखिए कितना लंबा सेंटेंस लग रहा था देखने में और बहुत इजीली से ट्रांसलेट हो गया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी ही एक यूजफुल वीडियो के साथ।